10वीं के बाद अब क्या करें? विद्यार्थी, उसके माता-पिता या अभिभावक के लिए ये चिंता का विषय बन जाता है। विद्यार्थी 10वीं के बाद इस संबंध में चिंता करने लगता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। उसके माता-पिता या विद्यार्थी अपने ऐसे किसी दोस्त के पास चले जाते हैं या समाज में किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं जिनके पास शिक्षा संबंधित या करियर संबंधित कोई भी अनुभव नहीं होता है, और वहाँ पे गलत चुनाव के कारण विद्यार्थी पूरे जीवन भर परेशान रहता है। विद्यार्थियों को इस संबंध में कई कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे माता पिता से यदि बात किया जाए इस संबंध में, तो वो बोलते हैं कि मुझे 10वीं के बाद अपने बच्चे के लिए 12वीं कराना है। अब 12वीं के बाद हम सोचेंगे अपने आप बच्चे को आगे हम क्या कराएंगे, लेकिन अब बात ये आती है कि 12वीं के बाद अब क्या करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा है और मैं एक करियर कोच हूँ। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। शिक्षा एवं तकनीकी क्षेत्र में मुझे लगभग 20 साल का अनुभव है। अल हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन डिग्री कॉलेज जो अलीगढ़ में है, वहाँ लगभग मैं 5 वर्ष प्राचार्य के पद पर कार्य कर चुका हूँ और वर्तमान समय में अपना एक तकनीकी निजी संस्थान चला रहा हूँ जो अलीगढ़ में ही है। यदि देखा जाए तो शिक्षा का क्षेत्र का मुझे बहुत ही ज़्यादा अनुभव है और मैंने करियर के गलत चुनाव के कारण या विषय के गलत चुनाव के कारण विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा परेशान देखा है अब तक। विद्यार्थियों को चाहिए कि अपने कौशल या क्षमता के अनुसार या अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने करियर का चुनाव करना चाहिए, या 10वीं के बाद उन्हें क्या आगे करना चाहिए, इस बहुत सोच समझ करके इसका चुनाव करना चाहिए, क्योंकि गलत चुनाव के कारण विद्यार्थी पूरे जीवन भर परेशान रहता है। चाहे वो उच्च शिक्षा में हो या तकनीकी शिक्षा में हो, कहीं भी वो जाए तो बहुत ही ज़्यादा वो परेशान रहता है। इसलिए इसके चुनाव के लिए विद्यार्थी को किसी करियर काउंसलर के पास या बहुत ही ज़्यादा जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखता हो उसी के पास जानकारी लेने के लिए जाना चाहिए। विद्यार्थी को इस संबंध में सही जानकारी इकट्ठा करना चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि मेरी क्षमता क्या कहती है। सही क्षमता के अनुसार ही अपने आगे के बारे में सोचना चाहिए कि मुझे 10वीं के बारे में क्या करना चाहिए। आइए हम एक ग्राफ के माध्यम से डेस्कटॉप पे एक नज़र डालें कि 10वीं क्या है कि आप हाई स्कूल के बाद कई क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं, जिसमें कि इंटरमीडिएट सबसे पहले कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हाई स्कूल के बाद इंटर करना पसंद करते हैं। तो इंटर में यदि वो जाते हैं तो कई स्ट्रीम में आप जा सकते हैं, जैसे कि साइंस ग्रुप में जा सकते हैं, कॉमर्स ग्रुप में जा सकते हैं, आर्ट ग्रुप में भी जा सकते हैं, या फिर अदर भी होते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं हाई स्कूल में पढ़ाई छोड़ करके उसके बाद ब्यूटिशियन, ज्वेलरी या फैशन डिजाइन या फोटोग्राफी का कोर्स कर लेते हैं इस पर। उसके बाद एक है जिसमें जूनियर इंजीनियर बनते हैं भविष्य में, 3 साल का एक कोर्स होता है और इसमें आप मैकेनिकल ट्रेड में जा सकते हैं, पॉलिटेक्निक ट्रेड में जा सकते हैं, सिविल में जा सकते हैं, आईटी क्षेत्र में बहुत सारे उसमें ट्रेड है, कोई गिनती नहीं है इसके अंदर। ये 3 साल का कोर्स होता है इसके अंदर। और नेक्स्ट होता है आपका आईटीआई। आईटीआई एनसीबीटी कराती है और एससीबीटी। एनसीबीटी वो होती है जो सेंट्रल इसे ऑर्गेनाइज करती है, और ये इसकी जो आपकी सर्टिफिकेट होता है पूरे देश में मान्य होता है। और एससीबीटी वो सर्टिफिकेट होता है जो सिर्फ स्टेट में मान्य होता है। एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों की डिग्री मान्य होती है, और जिसकी जानकारी आप एनसीबीटी या एससीबीटी की साइट पे आप जाकर के देख सकते हैं इसके बारे में। और यदि हम बात करें ट्रेड की, तो इसमें इलेक्ट्रीशियन होता है, फिटर होता है, कंप्यूटर साइंस होता है इसके अंदर, प्लम्बर होता है, सर्वेयर होता है, मैकेनिकल होता है, वेल्डर होता है, फायरमैन होता है। बहुत सारे इसके अंदर ट्रेड हैं और भी बहुत हैं, जिसके बारे में आप जाकर डीजीटी की साइट पे आप देख सकते हैं। ये 2 साल का ड्यूरेशन होता है। इसी तरह पैरामेडिकल के भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। पैरामेडिकल में आप DLMT कर सकते हैं, डी और ये कर सकते हैं, डॉट कर सकते हैं, हेल्थ सैनिटरी कर सकते हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर का कोर्स कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके अंदर भी पैरामेडिकल में कोर्स होते हैं। इसी तरह आप 6 मंथ का शॉर्ट कोर्स होते हैं बहुत सारे, उन्हें भी आप कर सकते हैं, जैसे कि DTP होता है,
पीजीडीसीए होता है, टैली होता है, इंटरनेट होता है, ग्राफिक के भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो 10वीं के बाद करियर क्षमता रखता हो या उसकी रुचि हो मेडिकल में भी जा सकता है। 10वीं के बाद 12वीं में भी प्रवेश ले सकता है। और भी बहुत सारे कंप्यूटर का क्षेत्र है या अन्य कोर्स हैं, वहाँ पे वो जाके एडमिशन ले सकता है। लेकिन मैं बात करूँ, यदि बच्चा इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहता है और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, तो वह उसके लिए आईटीआई का एक विकल्प बहुत अच्छा है। यदि शुल्क इसकी बात करें तो पॉलिटेक्निक या बीटेक के मुकाबले इसका शुल्क बहुत ही कम है, और स्कोप भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग या बीटेक के मुकाबले इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। और वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कौशल विकास योजना है चला रखा है, और प्लेसमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एजेंसियाँ आईटीआई वाले को ही मांगती हैं। सभी कंपनियां या सरकारी जो जॉब है, जो टेक्नीशियन जहाँ पे मांग होती है वहाँ पे आईटीआई मांगे जाते हैं। तो बच्चा के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा विकल्प है आईटीआई। बच्चे को आईटीआई में प्रवेश लेना चाहिए। यदि मैं बात करूं कि इसके शुल्क की, तो इसका शुल्क वर्तमान समय में जो चल रहा है वो लगभग आपका 18,000 रुपये वर्ष है और 2 साल का पाठ्यक्रम है। और यदि मैं बात करूं कि बच्चा 10वीं के बाद इंटर में प्रवेश ले, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा प्रावधान चला रखा है कि बच्चा 10वीं के बाद आईटीआई में प्रवेश ले, और जब आईटीआई की उसके पास मार्कशीट या डिग्री आ जाती है तो वह यूपी बोर्ड में जा कर के वह हिंदी विषय से इंटर कर ले, तो 12वीं के इक्विवेलेंट बन जाता है। अन्य स्टेटों में इसकी मापदंड अलग अलग है। जैसे कि बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में 10वीं के बाद आईटीआई, और आईटीआई के बाद हिंदी और इंग्लिश विषय के साथ वहाँ के राज्य सरकार के जो स्कूल हैं वहाँ से वह 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले, तो वह बच्चा 12वीं के इक्विवेलेंट माना जाएगा वहाँ पे। यदि मैं इसके क्षेत्र की बात करूँ तो इसका क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और इसमें ट्रेड की बात करें तो इसमें ट्रेड बहुत ही ज़्यादा हैं और जिसकी कोई गिनती नहीं है। जैसे इसमें दो तरह के ट्रेड होते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। यदि मैं टेक्निकल की बात करूँ तो टेक्निकल के अंदर इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, कोपा है, बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं। यदि नॉन टेक्निकल की बात करें, सिलाई है, कढ़ाई है इसके अंदर, और ब्यूटिशियन है। बहुत सारे इसमें कोर्स है, लड़की लड़का दोनों ही आईटीआई में प्रवेश ले सकते हैं। और यदि मैं बात करूँ इसमें छात्रवृत्ति की, तो विद्यार्थियों को भारत सरकार की तरफ से और या राज्य सरकार की तरफ से इसमें छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाती है, और विद्यार्थी बहुत ही आसानी से इसको कर भी सकता है, क्योंकि इसमें सभी आईटीआई में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण मिलता है, और भविष्य के लिए सही सलाह और सही करियर का चुनाव के लिए विद्यार्थी के लिए आईटीआई एक अच्छा विकल्प है। वर्तमान में देखें तो आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड तो हैं ही, लेवल या फिर प्राइवेट कंपनियां हैं जो उसने अप्रेंटिसशिप के तौर पे लेती हैं और उन्हें बाद में परमानेंट कर देती हैं और उन्हें अच्छी सैलरी भी देती है। आईटीआई के बाद बच्चा यदि अप्रेंटिसशिप करता है तो उसे जो उनका मिनिमम जो भत्ता है वो सरकार उन्हें प्रोवाइड कराती है। यदि मैं बात करूं कि विद्यार्थियों को सरकारी जॉब की बात करूं तो लगभग सभी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर टेक्नीशियन पद पर आईटीआई वाले बच्चों को मांगते हैं। और हम ट्रेड की यदि बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे ट्रेड तो ये मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, लेकिन इसके 2 ट्रेड जो हैं टेक्निकल में बहुत ही ज़्यादा मुख्य हैं, वो हैं आपका इलेक्ट्रीशियन और फिटर। तो विद्यार्थियों को अपने क्षमता अनुसार इलेक्ट्रीशियन या फिटर का चयन करना चाहिए, क्योंकि मैंने अब तक ये भी नोट किया है कि बहुत सारे विद्यार्थी गलत सलाह के कारण, जैसे वो उसका दोस्त यदि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से यदि आईटीआई कर रहा है तो वह विद्यार्थी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जा कर के वहाँ पे प्रवेश ले लेता है, जबकि ये नहीं देखता है कि मेरी क्षमता या मुझे इलेक्ट्रीशियन की जानकारी नहीं है, मुझे इसके बारे में आगे चल के मैं क्या करूँगा।